Hello friends, this video is being recorded for discussing a very important issue specifically for those who are dealing into the yarn, man-made metallic yarns. Friends, आपको पता होगा 50th GST काउंसिल मीटिंग में जो 11 जुलाई 2023 को हुआ दिल्ली में, उस GST काउंसिल मीटिंग में द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो इमिटेशन जरी थ्रेड है उसका जो रेट 12% है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 5% पे, और जो जीएसटी पेमेंट है उसको एज इज बेसिस पे रेगुलराइज कर रहे हैं. दिस वाज द कमेंट ऑन द 50th जीएसटी काउंसिल 11 जुलाई 2023. अब उसके बाद फ्रेंड्स 26 जुलाई 2023 को a notification 9/2023 was issued. Now in this notification एक नई एंट्री ऐड की गई 218AA. आई एम रिपीटिंग 218 कैपिटल AA. वो एंट्री इंसर्ट की गई फर्स्ट शेड्यूल जो 5% का शेड्यूल था उसके अंदर, और हेडिंग बना 56050020, जिसमें डिस्क्रिप्शन था इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न नॉन बाई एनी नेम इन ट्रेड पैरेलल्स. नाउ आफ्टर दिस नोटिफिकेशन स्टिल वन एंट्री वाज देयर व्हिच इज कंटिन्यूड बाय द टैरिफ एंड दैट वाज अदर्स. क्वेश्चन ये राइज होता था कि अगर कोई यार्न रियल जरी जो ऑलरेडी 5% में था, रियल जरी विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो ऑलरेडी 5% में था, इफ दैट इज नॉट फॉलोइंग इनटू दैट रियल जरी then it should fall into the imitation zari, because something which is not real is imitation. Sorry. But अगर ये मानते हैं तो फिर अदर्स की एंट्री क्यों? So therefore there was lot of confusion. और सूरत आप सबको पता है कि टेक्सटाइल का हब है, तो यहाँ पे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, इस तरीके के मैन मेड मेटालिक यार्न मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, तो उन लोगों की क्वेरीज आनी चालू हुई. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दिस एंड दे आस्क्ड मी फॉर अ रिटन ओपिनियन व्हिच आई हैव इशूड, एंड मैं इस वीडियो में एज अ लिंक उस ओपिनियन नोट को भी शेयर कर रहा हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. एंड आई हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम ऑल इंडिया मेटालिक यार्न स्लिटर्स एसोसिएशन, जिन्होंने ये ओपिनियन नोट मुझसे लिया. तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन ये स्टार्ट होने लगा कि जो सूरत में जरी के नाम से मैनमेड मेटालिक यार्न सप्लाई होता है या सेल होता है, क्या वो 5% में फॉल होगा आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, या इट विल बी कंटिन्यूड टू फॉल विद इन अदर्स हेडिंग एंड देन subject to 12% of the rate. And this was the huge confusion there was in the market. Therefore they have approached me. So I tried to analyze. आप opinion note देखेंगे because I cannot record everything in this video. That will take a lot of time. So when we started analyzing, we came to know that there are few judgments also, and some of the open sources like Wikipedia and all, they have mentioned about these zaris and all. So basically उन्होंने बोला कि रियल जरी मतलब गोल्ड और सिल्वर, चूंकि वो महंगे हो गए बहुत, इसके लिए फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेट ढूंढा था जिसमें कॉपर को इंक्लूड किया गया. और सूरत में जो बनता है वो यार्न जो बन रहा है दैट इज आउट ऑफ अ पॉलिस्टर फिल्म, जिसके अंदर मशीन का यूजेज ज्यादा है, हैंडीक्राफ्ट का यूजेज कम है, मशीन का यूजेज ज्यादा है, प्लस उसमें ना गोल्ड यूज होता है, ना सिल्वर, ना कॉपर. देयरफॉर इट कैन बी सेट टू बी अ प्लास्टिक प्रोडक्ट और अ प्लास्टिक यार्न. डिटेल में वी हैव ट्राइड टू एनालाइज इन द ओपिनियन नोट एंड नॉट बी रीइटरेटिंग. दोबारा से मैं वापस वो चीजें नहीं पढ़ूंगा,
नहीं शेयर करूंगा बिकॉज दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो आप वो पढ़ें प्लीज। फाइनली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज, पहला कि अगर रियल जरी के अलावा सब कुछ इमिटेशन है तो फिर अदर्स की कैटेगरी का जरूरत नहीं था। मीनिंग देयर बाई इफ अदर्स इज स्टिल देयर एज अ रेजिडुअल क्लॉज, इट मीन्स एंड इट हैज सम रेलेवेंस। देयरफॉर व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज, रियल जरी तो निकल गया, वो तो ऑलरेडी 5% में था, गोल्ड और सिल्वर वाला। इमिटेशन जरी एज पर आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग includes only that zari wherein the metal in the form of copper is being used, and most of the manufacturing which is being done in Surat specifically, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझसे ये ओपिनियन मांगा, इसलिए most of the manufacturing which is being done here is not using either gold, silver or copper, and therefore it is more or less a plastic zari। जो हमने इसमें अपने ओपिनियन में भी लिया है कि मेटालिक जरी और प्लास्टिक जरी, अगर आप देखें तो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग रिसर्च सेंटर ने एक ई जर्नल निकाला था, वॉल्यूम 1 इशू 2 अगस्त 2017 को, उसके पेज 18 से 21 के बीच का रेफरेंस हमने लिया है। उसमें मेटालिक जरी और प्लास्टिक जरी की बात की है। इसके अलावा विकिपीडिया वगैरह का भी रेफरेंस लिया है। एंड इन ऑल दोज थिंग्स मेटेलिक जरी इज नॉट फॉलोइंग विद इन द परव्यू ऑफ इमिटेशन जरी, विच इंक्लूड्स मैंडेटरीली एन एलिमेंट ऑफ कॉपर। एंड देयरफॉर हम ये कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं और ओपिनियन इशू किया कि रियल और गोल्ड 5%, इमिटेशन जरी डज नॉट इंक्लूड द मैन मेड मेटालिक yarn or plastic zari, and therefore it will be included into others and subjected to tax of 12%. This is what we have concluded finally, that it will be falling within the purview of others, जिसका क्लासिफिकेशन होगा या टैरिफ हेडिंग होगा 56050090। So all those supplies which are there for plastic zari, which has no element of copper involved, which is not falling within the purview of imitation zari। See, आप अपने नाम से कुछ भी आप नाम बोलिए, बट जो कंपोनेंट और जो पर्पस ऑफ और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है, या इंटेंशन विद विच दिस बाइफिकेशंस और क्लासिफिकेशंस आर बीइंग डन बाय द अथॉरिटीज एज पर माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इमिटेशन जरी में प्लास्टिक जरी इंक्लूडेड नहीं है, मेटालिक जरी, मेटालिक मैन मेड मेटालिक yarn इंक्लूडेड नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज covered into the others category, which is 12%, 56050090। This is an opinion which we have already issued, and मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि पब्लिक एट लार्ज के लोगों के बेनिफिट के लिए आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो ऑल्सो एंड शेयर इट विद ऑल, सो देयरफॉर आई हैव रिकॉर्डेड दिस। This is purely my view on the basis of the contents that I have researched upon, और मुझे ये appropriate लगा that the classification has to be 12%. With this, I am thankful to each one of you. Thank you. Thanks a lot.